Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you all, everybody? I hope you're all doing well and also hope to take care of yourselves these days. Welcome back once again on my YouTube channel. So, my dearest viewers, last video lecture I will explain the lecture of ghazal number 3, all verses explanation plus introduction. But one of my viewers said and write into a comment all the explanation of verse is wrong. So today I will delete that video and make a new one. So without wastage of time, let's start with me. And one and the last thing, if you are new in my channel, please subscribe my channel, press the bell icon and share my video. Then let's start. जी, यहाँ से हमारी गज़ल नंबर 3 का इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है, जिसे लिखा है यहाँ पर आपको उनकी अच्छे तरीके से पिक्चर नज़र आ रही है, नासिर काज़मी, और उनका जाए पैदाइश है 1925 और इंग्लिश में मैं ऐसे बोलूँगी 1925 और जाए वफ़ात है 1972। सो इंग्लिश में 1972। क्लियर? या अगेन आपको मैं उनकी जो है इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन करूँगी। सैयद नासिर रज़ा काज़मी अलमरूफ पर नासिर काज़मी की जाए वलादत अम्बाला मशरक़ी पंजाब इंडिया है, ठीक है, यानी तक़सीम हिंद से पहले, यानी बरसगीर, तक़सीम बरसगीर से पहले। उनके वालिद ग्रामी सैयद मोहम्मद सुल्तान काज़मी रॉयल इंडियन आर्मी में सूबेदार मेजर के ओहदे पर फाइज थे, ठीक है। वालदा का ताल्लुक़ इल्म किताब से था। अब आपको पता चल गया है कि उनके वालिद का मेजर थे और इंडियन जो कि आर्मी थी, और उनकी वालदा का ताल्लुक़ इल्म किताब से था और वो अम्बाला के मिशन गर्ल्स हाई स्कूल में टीचर थी। शायद यही वजह थी कि नासिर काज़मी ने प्राइमरी तक की तालीम अपनी वालदा के स्कूल से और मैट्रिक मुस्लिम हाई स्कूल से अम्बाला से किया और मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए लाहौर आ गए और इस्लामिया, उसके बाद पार्टीशन हो गई थी ना, तो फिर देन इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड पर दाखिला ले लिया, जहाँ से FA पास किया। इसके बाद BA करने के लिए गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया, मगर नासाज़गार हालात की वजह से BA किए बगैर ही तालीम तर्क कर दी। नासिर काज़मी क़याम पाकिस्तान के बाद अपने ख़ानदान के हमरा अम्बाला से हिजरत करके कृष्ण नगर लाहौर में आ गए, ठीक है। अब आपको पता चल गया जब बरसगीर की पार्टीशन हुई यानी सब कॉन्टिनेंट की, तो उसके बाद नासिर काज़मी लाहौर के किस इलाका में आकर और जब उनके वालिदैन का साया सर से जल्द उठ गया तो उन्होंने मुलाजमत करने की ठानी। मुलाजमत के सिलसिले में पहले तकरीबन 2 साल तक मुजल्ला और आके 9 में मदीर रहे, फिर 5 साल तक महाना हमायूं की अदालत से के फ़राइज़ अंजाम दिए और बाद अज़ां 1 साल तक महाना ख्याल के मदीर और नाशिर रहे। अज़ां 1964 में बतौर स्टाफ आर्टिस्ट रेडियो पाकिस्तान लाहौर के साथ मुंसलिक हो गए और ये वाबस्तगी तादम वापसी रही। यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। लास्ट वन, नासिर काज़मी की शायरी में मे की सी उदासी नज़र आती है, ठीक है। शेर रात सफ़र शहर रात सफ़र वगैरह आपके ख़ास मौज़ूआत हैं। आपने रवायात से बगावत किए बगैर गस्र में नई राहें तलाश की। उर्दू शायरी में नासिर काज़मी का कमाल ये है कि जो कुछ वो अपने गिरदो पेश में देखते हैं वहीं से अलामतें और इस्तारे अख़ज़ करते हैं और ये आपकी इनफरादियत है जिसे उन्होंने बड़ी सादगी और दर्दमंदी से बयान कर दिया है। उनकी शायरी के मजमू में बरगे ने सुर्खी छाया, निशात ख्वाब, दीवान और पहली बारिश शामिल है, जबकि इनका तमाम कलाम कुलियात नासिर काज़मी की सूरत में शाया हो चुका है। और ये जो गज़ल है, जो कि मैंने पिछले भी वीडियो लेक्चर में आई थिंक आपको एक्सप्लेन की थी, ये कुलियात नासिर काज़मी से ली गई थी। ये पहले एक गज़ल थी, उसके बाद इसे एक बतौर जब इसे एक गाने में लेके गए तो ये एक बहुत ही मकबूल गाना बन गया, जिसे सबसे पहले एज़ अ सॉन्ग गाया था नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने। हाँ जी, यहाँ से हमारी गज़ल और उसके मुकासर स्टार्ट होने लगे हैं। तलबा को उर्दू गज़ल के जदीद दौर से आगाह करना। गज़ल की ऑलरेडी मैंने एक चैप्टर में तारीफ़ कर चुकी हूँ, ठीक है। सेकंड, तलबा को नासिर काज़मी के अंदाज़े बयां और उनकी गज़ल की नुमाया ख़ुसूसियात से आगाह करना। ऑलरेडी हम उनकी जो कि है इंट्रोडक्शन उसमें कर चुकी हूँ मैं आपको। एक्सप्लेनेशन 3, तलबा को रोशनास करवाना कि शेर जितना आसान नज़र आता है कहना उतना ही मुश्किल होता है, नो डाउट, ठीक है। और मिसाल के तौर पर नासिर काज़मी की इस गज़ल से शेरों की मिसाल पेश करना और बताना कि ये गज़ल सोहल मुतमन्ना की खूबसूरत मिसाल है, यानी इस गज़ल से हर किसी के दिल को दिली सुकून मिलता है। सोहल मुतमन्ना यानी दिली सुकून। नंबर 4, तलबा को इस गज़ल में आने वाले नए अल्फाज व तराकीब के इस्तेमाल के बारे में बताना।
जी यहाँ से मैं तशरीह स्टार्ट कर रही हूँ अगेन दोबारा। गम है या खुशी है तू, मेरी ज़िंदगी है तू। ठीक है, इसका सिंपली शायर जो हैं नासिर काज़मी ये बयान करते हैं कि ए महबूब, मेरी खुशी गमी की वजह तुम हो और तुम ही मेरी ज़िंदगी हो। ठीक है, और वो कहते हैं कि ए महबूब तुम ही मेरे गम और खुशी की वजह हो। तुम्हें उदास और गमगीन देखकर मैं खुद भी गमगीन और उदास हो जाता हूँ, और तुम्हें खुश व खुर्रम यानी खुशी में देखकर मैं और ज़्यादा खुश हो जाता हूँ। क्लियर हो गया? ठीक है, मेरे लिए मेरा गम भी तुम हो, मेरी खुशी भी तुम हो। अगर तुम गम में रहते हो तो मैं भी गम में रहता हूँ, अगर तुम खुशी में रहते हो तो मैं भी खुश में रहता हूँ। नेक्स्ट है, आफ़तों के दौर में, मसाइब मुश्किलात परेशानियों के दौर में चैन की घड़ी है तू। अब इसमें जो कि है नासिर काज़मी साहब बयान कर रहे हैं कि ए महबूब, मसाइब में तुम ही मेरे लिए सुकून का बायस हो। ठीक है, मसाइब में, मुश्किलात में, हर गम में, ठीक, गम भी कह सकते हैं, मुश्किलात भी कह सकते हैं। और वो कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में जितनी आफ़ात, मसाइब से भरी पड़ी है, आफ़तों भरी ज़िंदगी में महबूब की ज़ात मेरे लिए बायस राहत सुकून है। क्लियर हो गया? थर्ड वन शेर है हमारा, मेरी रात का चिराग, मेरी नींद भी है तू। ठीक है, अब इसमें जो कि है नासिर काज़मी बयान करते हैं, ए महबूब तू ही मेरी रातों के चिराग हो और मेरी भी नींद तुम ही हो। कि ए महबूब, वो कहना क्या इस बात की मिसाल दे रहे हैं कि ए महबूब, मेरी तारीक रातों में तुम्हारी याद और तुम्हारा तसव्वुर चिराग की तरह है। जिस तरह चिराग के जलने से हर तरफ उजाला हो जाता है, और इसी तरह रात की तारीकी और तन्हाई में मैं तुम्हें याद करता हूँ और तुम्हारे तसव्वुर में गुम हो जाता हूँ, तो मुझे अपने इर्द-गिर्द उजाला महसूस होता है। तुम्हारी याद और तुम्हारा तसव्वुर चिराग की मानद मेरी ज़िंदगी में रोशनी बखेर देता है। क्लियर हो गया? आगे हमारा नेक्स्ट शेर है, मैं ख़िज़ां की शाम हूँ, रुत बहार की है तू। ठीक है, आप चाहें तो ये जो वर्ड्स की मैंने मीनिंग लिखे हुए हैं, इसको अपनी बुक पे एज़ अ पॉइंट कर सकते हैं। और इसमें क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? कह रहे हैं कि ए महबूब, मैं तो ख़िज़ां, ठीक है, ख़िज़ाए रसीदा शाम की मानद हूँ, जबकि तुम बहार के मौसम की तरह मानद हो। यानी अब वो तशरीह तलब में वो कहेंगे कि मेरी हालत और कैफ़ियत मौसम ख़ज़ां की शाम की मानद है। ख़ज़ां के मौसम में बागों और दरख्तों के फल और फूल पत्ते सभी झड़ जाते हैं ना ख़ज़ां के मौसम में, ठीक है? और वो खस्ता हाल और बेसरो-सामान नज़र आते हैं। और इसी तरह शाम और मेरी ज़िंदगी उसी शाम की मानद परेशान हाल गमों से चूर और मुश्किलात में घिरी हूँ, और मैं एक बहुत ही गमगीन शख्स हूँ, जबकि ऐ महबूब तुम मौसम बहार की मानद हो। ठीक है? मेरी ज़िंदगी में जितनी भी बहार है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारे वजूद से ही मुमकिन है। क्लियर? हाँ जी। नेक्स्ट हमारा शेर है, दोस्तों के दरमियान वजह दोस्ती है तू। ठीक है? अब इसमें शायद क्या बयान करते हैं कि ए महबूब, तुम्हारी वजह से वजह से ही मेरी दोस्ती बरकरार है। यानी कहने का मतलब ये है कि ए महबूब, एक तुमसे मिलने की खातिर मुझे दीगर लोगों से मिलना पड़ता है, ठीक है? और अगरचे मेरा मकसद सिर्फ़ तुमसे मुलाकात होता है, लेकिन तुम तक पहुँचने के लिए मुझे लोगों से मिलना पड़ता है और इनसे भी अच्छे ताल्लुकात रखने पड़ते हैं। इस तरह तुम्हारी वजह से दीगर लोगों से भी मेरी दोस्ती हो गई है, और यही वजह है कि मेरी वजह दोस्ती है तू। जी अगला शेर है, मेरी सारी उम्र में एक ही कमी है तू। अब शायर इसमें क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ए महबूब, मुझे तमाम उम्र सिर्फ़ तुम्हारी ही कमी महसूस होती रही है। अब उनका कहने का मकसद ये है कि ए महबूब, मुझे ज़िंदगी की हर चीज़ मुयस्सर है और हर चीज़ पर मेरी दस्तरत है। मैं जो चाहता हूँ मुझे हासिल हो गया। मुझे ज़िंदगी में किसी की चीज़ की कमी नहीं, लेकिन सिर्फ़ तुम्हारी एक मोहब्बत और वफ़ा ही मुझे हासिल ना हो सके। क्लियर हो गया? हाँ जी, सेकंड लास्ट शेर ये है नासिर काज़मी का, मैं तो वो नहीं रहा, हाँ मगर वही है तू। ठीक है? अब इसमें क्या कह रहे हैं शायर कि ए महबूब, मैं तो पहले जैसा नहीं रहा, मैं बदल गया हूँ, लेकिन तुम अब भी वैसे ही हो। दरअसल इस शेर में वो एक्सप्लेन करना चाहते हैं, चूँकि वो बताया है कि वो हिसास तबीयत के मालिक हैं, ठीक है? इसलिए हालातों, वाक़यात और सदमात से बाहर निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। जबकि एक अरसा है इंसान इसी कैफ़ियत में मुब्तला रहे, तो यकीनी बात है कि उसकी ज़ाहिरी हालत तब्दील हो जाती है। यही कहने की वजह है ना। दूसरा ये कि मोहब्बत और
मोहब्बत में जिस शख्स की वफ़ाएँ और कुर्बानियाँ ज़्यादा होती हैं, उसी को दुःख दर्द का एहसास ज़्यादा होता है। क्लियर हो गया? लास्ट वन शेर है, नासिर इस दियार में कितना अजनबी है तू। हाँ जी, लास्ट वन शेर में जो कि हमारे शायर हैं नासिर साहब, वो अपने आप से मुखातिब हैं कि ए नासिर इस शहर में कितना अजनबी तू है। मीन्स ये कि इस शेर में वो खुद को नए माहौल में अजनबी महसूस करते हैं। उनके पसंदीदा लोग उनसे बिछड़ गए हैं, उनके इर्द-गिर्द जो लोग मौजूद हैं, वो इन्हें समझने के लिए कासिर हैं। वो बेहिस और खुदगर्ज़ हैं, इनकी आँखों में सच्चाई की रोशनी नहीं है और उनकी गुफ्तगू में किसी किस्म की मोहब्बत और मिठास और चाशनी नहीं है। क्लियर हो गया? So today I will complete this lecture. Is this have any problem? Write into your comment. I will resolve it as soon as possible. So take care of yourself. Allah Hafiz everybody.